वालेकुम। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम पार्ट उतार लेते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और सबसे पहला जो है हमारे पास पार्ट है वो है 9x = 9x। ठीक है, तो अब हमें समझने के लिए काफ़ी सारी न्यू प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि 9x = 9x बिल्कुल सेम है। दोनों टर्म्स इक्वल के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी दोनों बिल्कुल सेम होंगी, एक तरह से कॉपी होंगी एक दूसरे की। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई दो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होंगी, एक दूसरे को बिल्कुल रिफ्लेक्स कर रही होंगी, तो वो हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देंगी। ये हमारा इसका आंसर है। जब बिल्कुल कॉपी होंगी तो उसको हम कहेंगे जी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 2 होगा हमारे पास। इफ x + 2 हमारे पास y है एंड y जो है 2x - 3 है, तो फिर x + 2 2x - 3। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है? हमें कंडीशन दी गई है कि x + 2 जो है वो y के इक्वल है और y जो है वो 2x - 3 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दोनों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इक्वल में एक साइड सेम दे रही हैं, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं और उनमें से हमारे पास एक साइड जो है बिल्कुल सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे y की जो भी वैल्यू होगी वो इसके भी बराबर होगी और इसके y बराबर होगी, यानी कि ये वाला जो y है वो 2x + 2 और 2x - 3 के इक्वल है। अभी मैंने बोली वो क्वेश्चन में ही गिवन है कि अगर y दोनों के बराबर है तो x + 2 जो कि पहली की वैल्यू है और 2x - 3 जो कि दूसरी की वैल्यू है, वो दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। जब इस तरह की बात होगी तो एक एग्जाम्पल बहुत मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है कि अगर a b के बराबर है और दूसरी पॉइंट पे a c के बराबर है, तो जब a और a यानी एक साइड बिल्कुल सेम है तो B और C भी आपस में बिल्कुल सेम होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहीं पे ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हुई है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें बोला गया है 2x + 3 y के बराबर है, ठीक है, और साथ में देन y जो है हमारे पास बराबर है 2x + 3 के पास। 2x + 3 = y = 2x + 3। दोनों जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ डिफरेंस जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होगी कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस आएगा, तो उसमें हम कहेंगे ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 4 है हमारे पास 3 > 4। If 3 is smaller than 4, then -3 is greater than -4। अच्छा जी, पे भी दो टर्म्स हैं। एक में हमारे पास है 3 is smaller than 4 और दूसरा है -3 is greater than -4। तो अब यहाँ पे हमें साफ सब फर्क जो है वो यही समझ आ रहा है कि यहाँ पे किया क्या गया है, 3 को मल्टीप्लाई कराया है -1 से और 4 को भी मल्टीप्लाई कराया है -1 से। अब जाहिर है जब हम किसी टर्म में कोई डिफरेंस करते हैं तो लाजमी साइन में कोई ना कोई डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो स्मॉलर देन था वो ग्रेटर देन में चेंज हो गया।
तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन करके दूसरी टर्म जो बनाई गई होगी और फिर साथ में कैंसिलेशन भी हुई है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन। ये c इज लेस देन 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी में जो है ऐड होने वाली बात है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। 0 के अलावा कुछ भी हो तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। अच्छा, हमारे पास पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 के लिए हमें क्या दिया हुआ है? 2y + 2w इक्वल्स p, और p की वैल्यू है वो 50। तो जाहिर है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजुअली कोई भी, तो हम p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। p की जगह पे हम लिखेंगे 50 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा 2y + 2 इक्वल्स 50। बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बिल्कुल सेम कंडीशन है, हर चीज़ सेम है। जिस तरह से हमारे पास p की वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे हमें y एंड में गिवन था और फिर हमें y की वैल्यू गिवन थी, तो जाहिर है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो p के भी जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वही वैल्यू है, वही कंडीशन है, हर चीज़ सेम है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से पार्ट 6 है हमारे पास x + 4 ग्रेटर देन y + 4, और हमारे पास x जो है वो y से ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे पार्ट 6 के लिए? पार्ट 6 में हमारे पास सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास एंड में वैल्यू बनी है बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे बनी थी, जो हमारे पास एंड में जो वैल्यू बन के आया है, आंसर जो आया है हमारे पास, उसमें क्या हुआ है? ये दोनों 4 जो है वो कैंसिल हुए हैं। x का x है, एडिशन प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इतना तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। साथ में कैंसिलेशन भी हुई है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे कैंसिलेशन की जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ठीक है, और एडिशन की हुई है तो कैंसिलेशन एडिशन लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन एडिशन की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, 7th पार्ट है जो कि है 2 इज लेस देन 5 एंड 5 जो है वो लेस देन है 9। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो 2 है वो है लेस देन 9 के। ठीक है, अब ये बिल्कुल इस तरह से ही हुआ है कि 2 जो है हमारे पास, एक हमें पता चला कि 2 हमारे पास है लेस देन 5 के, स्मॉलर देन 5 है, 5 जो है वो स्मॉलर देन है 9 के, तो जो 2 होगा वो होगा स्मॉलर देन 9 के। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, इसमें भी हम लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारे पास पार्ट 8 लास्ट, -18 अगर हमारे पास -16 है तो 9 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है? अब इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ें कैंसिलेशन हुई हैं और साथ में मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हुई है वो हुई है 18 को मल्टीप्लाई किया गया है माइनस के 1/2 से। तो जो माइनस माइनस है वो हो गया प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हुई है -1/2 से मल्टीप्लिकेशन हुई है यहाँ पे, तो 2 8 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है और कैंसिलेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, और यही वाला पॉइंट हम अगेन लिखेंगे कि हमारे पास जो कैंसिलेशन है वो 0 की नहीं होगी।
ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।